नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत 21 राज्यों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में 63.89% रहा। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि सभी मतदान केंद्रों से रिपोर्ट मिलने पर मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। चुनाव निकाय ने गर्मी की लहर के बावजूद उच्च मतदान की भी सराहना की है। कांग्रेस ने मणिपुर में 47 मतदान केंद्रों पर बूथों पर कब्जा करने और 2 लोकसभा क्षेत्रों के चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान की मांग की है। बता दें, संघर्ष प्रभावित मणिपुर से गोलीबारी, धमकी और कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम को नष्ट करने और बूथ कैप्चर की घटनाएं सामने आई हैं। 19 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के लिए अंडमान और निकोबार आइलैंड में मतदान पिछले 15 वर्षों में सबसे कम दर्ज किया गया। यहाँ मतदान 63.99% रहा। यह आंकड़ा 20 साल पहले 2004 में दर्ज किए गए 63.66% से थोड़ा ही बेहतर रहा। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी के लिए वोट मांगने के दौरान ऐसा बयान दे बैठे जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आनंद मोहन अपनी पत्नी और एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद के प्रचार के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि वो कोयरी, कुर्मी, वैश्य और राजपूत के यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने अंदाज में तर्क दिया और सब कुछ नीतीश कुमार, पीएम मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया। इसके बाद लोगों का कहना है कि बीजेपी के दिन बिहार में अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कुछ नुकसान तो कोप भवन में बैठकर चाचा कर रहे हैं और बाकी कसर एनडीए के ऐसे नेता पूरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 में 400 पार वाली भाजपाई फिल्म फर्स्ट डे पे ही सुपर फ्लॉप हो गई। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी के दिन अब लग चुके हैं। इनका झूठ और जुमलों का पहाड़ अब ढह चुका है। बीबीसी से खास बातचीत में बहुजन समाज पार्टी के नए चेहरे और उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए आकाश आनंद ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताए जाने के आरोपों को खारिज किया, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी का मकसद राजनीतिक सत्ता में आना है। इसके लिए पार्टी जो सही होगा करेगी। उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया। चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर आनंद ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि हम राजनीतिक सत्ता में आ जाएं, ताकि हम अपने समाज के लिए काम कर सकें। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, जहां एंटायर करप्शन साइंस के विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर एक चैप्टर वो खुद डिटेल से पढ़ा रहे हैं। जैसे छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है, चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों को वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल का खेल कैसे होता है। भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी भाजपा ने अपने नेताओं के लिए इस क्रैश कोर्स को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। इंडिया की सरकार भ्रष्टाचार के इस स्कूल पर ताला लगाकर इस कोर्स को हमेशा के लिए बंद कर देगी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड से भी संकट दिख रहा है। जिस तरह अमेठी से भागना पड़ा, वैसे ही वायनाड भी छोड़ना पड़ेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष के जरिए बनाए गए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडिया अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इसलिए खबर यही है कि पहले चरण में मतदाताओं ने इंडिया अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने अपने पिता से वादा किया था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और अमित शाह के साथ इस बात पर सहमति हुई थी कि सेना और बीजेपी का 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो मेरे बेटे आदित्य को सीएम बनाएंगे और खुद दिल्ली चले जाएंगे। उन्होंने मुझे अपने ही लोगों के सामने झूठा बना दिया। मुझे एक बीजेपी का सहयोगी दिखाओ जो खुश हो। आज एनडीए में सिर्फ टूटे फूटे लोग हैं। वो अपने नेताओं के साथ भी यही करते हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार इन दिनों लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इस बार के चुनाव में उनके लिए मुश्किलें काफी बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। शनिवार को उन्होंने बयान दिया है कि हमारा ध्यान लोकसभा से ज्यादा विधानसभा चुनाव पर है। उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे। मैं पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं हूँ। बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें ट्रस्ट को योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सेवा कर का भुगतान करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर 2023 को आए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि किसी बच्चे का अश्लील सामग्री देखना अपराध ना हो, लेकिन अश्लील सामग्रियों में बच्चों का इस्तेमाल किया जाना गंभीर चिंता का विषय है और ये अपराध हो सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठनों के अपील पर फैसला सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणियां की। बता दें, हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी थी, जिस पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप लगाया गया था। 2 संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका लगाई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया है। कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव तजिंदर सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद वो बीजेपी में चले गए हैं, यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अमेरिकी कारोबारी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भारत दौरा टल गया है। एलन मस्क ने 10 अप्रैल को कहा था कि वो भारत का दौरा करने के लिए उत्साहित हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से टेस्ला की बहुत भारी जिम्मेदारियों के कारण भारत की यात्रा में देरी होगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।